नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। ये शब्द थे एनआईए कोर्ट के जज AK लाहौटी के, जब वो 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भीकू चौक पर एक दोपहिया वाहन में हुए बम धमाके के मामले में फैसला सुना रहे थे। ये एक ऐसी दुखद आतंकी घटना थी जिसमें 6 लोगों की जान गई, 101 लोग घायल हुए। आज 17 सालों के बाद इस मामले पर फैसला आया है और सभी, जी हां, सभी सातों के सातों आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि ATS और NIA की चार्जशीट में काफी अंतर है और सबूतों का प्रमाणित ना होना, यह भी एक बड़ी वजह है। फैसले के बाद भगवा आतंकवाद का दाग सब कुछ लंबे इंतजार के बाद एक ही झटके में शीशे की तरह साफ हो गया। इंतजार और संघर्ष भले ही लंबा हो, लेकिन सच सामने आता है। सच इस बात का कि सनातन संरक्षण करता है, सर्वनाश नहीं करता, पालन करता है, प्रतिकार नहीं करता। आज इस फैसले के बाद कई आंखों में सुकून है, तो कईयों के सवाल अब भी यूं ही ठूठ की तरह खड़े। सवाल कि किसने षड्यंत्र किया, सवाल कि दोषी ये नहीं तो कौन है, सवाल कि सनातन धर्म को धमाके से क्यों जोड़ा गया, सवाल कि ये भगवा आतंकवाद के नैरेटिव जो सेट किए गए उससे फायदा किसे हो रहा था। इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयानात सुनने चाहिए। ये बयान अलग अलग पहलुओं के हैं, कुछ राजनीतिक हैं, कुछ वकीलों के हैं और कुछ धर्म गुरु के भी हैं, ताकि आप समझ पाएं कि असल में लाइन क्या है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज चुभ चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैंने न्यूज़ फॉलो नहीं किया है। जो दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने। पर एक लंबा समय हमको समझ में नहीं आता, हम खुश हों कि दुखी हों, क्योंकि बहन हमारी दीदी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज, उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था, आज उनका जवाबदेही उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे, जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। दे आर ऑल अकाउंटेबल। पार्लियामेंट में जवाब दें, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में जहां चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा में जहां चुनाव लड़ते हैं, वहां जवाब दें, देश को जवाब दें। तो किसने किया फिर ये? अभी किसने किया? पुलिस ने सारी कड़ियों को जोड़ करके भेजा था, फिर ये किसने किया? आर कोर्ट के फैसले के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ये आगे कोर्ट के अंदर जाए, कोर्ट में आगे जाकर के इसकी समीक्षा हो, लेकिन ब्लास्ट हुआ था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आदरणीय, कोर्ट का जो निर्णय है स्वागत योग्य है कि 17 साल बाद ही सही सत्य तो मिला, सत्य में जयते तो हुआ। 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, निर्दोष करार कर दिया गया है। सोचिए कि इन 7 आरोपियों के जीवन में 17 साल कैसे बीते होंगे। सामाजिक बहिष्कार हो गया, इनको हर ढंग से लोगों ने नकार दिया, इनकी जो इमेज है, इनकी जो भूमिका है, वो संदिग्ध बताई जाने लगी। आज जाके उनको न्याय मिला। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मैंने
मैंने तो उसी समय सुन लिया था जब कोर्ट ने निर्णय दिया। इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है और वो वास्तव में ये लोग कोई प्रमाण नहीं जुटा पाए। ये भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने सब करवाया था। मैं तो यही कहूँगा कि हमारी विजय हुई है और इन 7 जो मुक्त हुए हैं आरोपी, इनको मिलकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर मानहानि का दावा करना चाहिए। आरोपी नंबर 11 का वकील था जिसका नाम है सुधाकर चतुर्वेदी। कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो मोबाइल या गाड़ी है जिनकी मालिकाना जिसकी मालिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने नहीं लगा पाया कि किन से रिलेटेड था। एनआईए फेल हुआ है बोलने से ज्यादा एटीएस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। एनआईए ने तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हाथ में लिया था। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी, वो उनकी मोटरसाइकिल वे इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है क्योंकि एजेंसी फेल हुआ, एटीएस फेल हुआ, सरकार फेल हुई। इसमें विक्टिम का कोई रोल नहीं कि विक्टिम को ऐसे एक्विट हो गए। बहुत सारे सवाल अब भी बाकी हैं। न्याय आया है, फैसला आया है, लेकिन न्याय नहीं, ये कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी। इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या कुछ हुआ, क्या कुछ अभी बाकी है। उसके लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। कुछ देर में हमारे साथ में अंसार बेग जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के। पवन डोंगरे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से। बहुत स्वागत है पवन डोंगरे जी आपका। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद महाराज भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शैलेशानंद जी बहुत स्वागत है आपका। मतीन खान जुड़े हमारे साथ में, प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी मुस्लिम लीग के। बहुत स्वागत है मतीन खान जी आपका भी। शुरुआत मैं कांग्रेस के साथ में करूंगी क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी का अभी बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि फैसला आया है, न्याय नहीं हुआ है। पवन डोंगरे जी बोलिए। सबसे पहली बात है कि आतंकवाद ये आतंकवाद होता है। किसने किया, क्या किया, ये सारा विषय अलग होता है। विषय ये है कि अगर आतंकवाद मतलब कुछ लोगों की जानें ली गई, वो सारे बेगुनाह, उन बेगुनाहों की जिनकी जान ली गई, उनके बारे में आप लोगों का क्या बोलना है? मेरा आपको सब लोगों को एक सवाल है कि जो बेगुनाह लोग मरे इसमें, क्या किसी ने उनकी जात, उनका कोई धर्म कुछ ऐसा पूछा? मानवता के ऊपर ये आघात है और आतंकवादियों का कोई चेहरा नहीं होता है। ये जिस तरीके की बातें प्रचार प्रसार की जा रही है, कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है, अरे आतंकवाद ये आतंकवाद है। क्या आतंकवाद जाति को लेके बनता है? क्या आतंकवादियों की कोई एक अस्तित्व निर्माण होता है? क्या एक ही जाति तबके का ही आतंकवाद होता है? लेकिन आतंकवादी मतलब उसने समाज में जिसने टंटा फैलाया, जिसने समाज में निर्दोषों की हत्या की, जिसने समाज के अंदर दहशत फैलाने की कोशिश की, उन लोगों को आतंकवादी कहा जाता है। और ये जो एक घटना घड़ी थी, उस घटना के अंदर जो संदिग्ध थे, जो जिस टाइम पे उसमें प्रॉब्लम में थे, उनको उसमें दिखाया गया। और कई ऐसे वीडियोस है, आपने जो देखा होगा, जैसे कुछ देर पहले एक व्यक्ति बोल रहे थे कि जो ये है, जो स्वामी प्रज्ञा जी है, उनको वेजिटेबल बोलकर वो बता रहे थे कि उनको उठना नहीं आता, बैठना नहीं आता। आप YouTube के ऊपर जाके सर्च कीजिए, कई ऐसे YouTube के उनके वीडियोस है जिसमें वो आके व्हील चेयर के ऊपर बैठ रहे हैं और थोड़ी देर के बाद वो खड़े होते हुए भी वीडियोस है। एरोप्लेन के अंदर आपने उनको चलते हुए देखा होगा कई बार। और ये जिस तरीके की बातें की जा रही है, ठीक है, हमारा टारगेट किसी समाज, कोई धर्म कभी इस चीज नहीं मानता है। हम सिर्फ ये मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने भी आतंकवाद किया, फैलाया और लोगों को उसका शिकार बनाया, उन व्यक्तियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगी? भगवा आतंकवाद एटीएस की चार्जशीट में लिखकर देखिए, या उसका विरोध ना करके जब आप कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं पवन जी, जब आप कह रहे हैं पवन जी कि जब आप कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, हम भी ये बात कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो एटीएस अपनी चार्जशीट में कैसे लिख सकती है कि भगवा आतंकवाद? कैसे लिख सकती है सर? पूछिए ना, हेलो, एटीएस को आप पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। कांग्रेस को मत पूछिए। क्या कांग्रेस ने उसमें लिखवाया कि आप भगवा आतंकवाद बोलकर लिखो? अगर एटीएस ने लिखा है तो आपने एटीएस को पूछना चाहिए।
एटीएस ये गवर्नमेंट की एजेंसी है और आज बीजेपी है, एटीएस के लोग आज भी मौजूद है। पूछिए आप उन लोगों को कि आपने ऐसा क्यों लिखाया है। कांग्रेस के सर पर माथाफोड़ी कर पब्लिक के बीच में कांग्रेस की प्रतिमा मलिन करने का काम करना यह अत्यंत गलत है। कांग्रेस ने अगर कहीं सवाल उठाए तो लोगों के हित में सवाल उठाए तो कांग्रेस देशद्रोही, और आपने अगर कोई लोगों के ऊपर सवाल उठाए तो आप देशभक्त। ये कहां से हो रहा है? फिर क्यों नहीं आए आप? जब भारत के ऊपर संकट था, अंग्रेजों का राज था, उस समय सब लोग कहां थे? तब आप सो रहे थे। महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो भारत का पहला आतंकवादी नथुराम गोडसे है, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छाती में गोली मारी। और राष्ट्र का पहला आतंकवादी अगर कोई है तो नथुराम गोडसे है, जिसने भारत के राष्ट्रपिता के छाती में गोली मारी। तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं? कौन? नाथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे, उन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या की है। जो भारत के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनकी हत्या की है, तो उन्होंने जरूर आतंकवाद फैलाया। और क्या यहाँ पर देश में साध्वी प्रज्ञा और वो जो तमाम 7 लोग अभियुक्त बनाए गए इस पूरे मामले में, वो नाथुराम गोडसे हैं? देखिए, आपके बातों में उलझाइए मत। मैंने नथुराम गोडसे की बात की है, स्वामी प्रज्ञा जी की और बाकी लोगों की बात नहीं की है मैंने। उसका निर्णय कोर्ट ने दिया है और कोर्ट का निर्णय सर आंखों पर। ठीक है, आज भी न्याय व्यवस्था ठीक है। महामंडलेश्वर ये स्वामी मानते हैं। शैलेशानंद जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शैलेशानंद जी, क्या कहेंगे इस फैसले पर भी और पवन डोगरे जी जो कह रहे हैं उस पर भी? जी, आप सभी को नमो नारायण, जय सनातन। सबसे पहले तो उनको न्यायपालिका ने जो किया उसके लिए बहुत बहुत आभार, क्योंकि न्यायपालिका सबके हित के साथ संवैधानिक संस्था है और भारत सरकार के जो नियामक प्रणाली है उसके तहत कार्य करती है। रही बात भगवा आतंकवाद की, तो ये तो देखिए लोगों की राजनीतिक विषय वस्तु है और उसको कुछ भी रंग दे सकते हैं। लेकिन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसके अलावा एक और एजेंसियों की नाकामी ही कहेंगे कि जिस प्रकार से जो इनको आरोपी बनाया गया, जिनकी 17 वर्ष तक इनका समय, इनके स्वास्थ्य, इनके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। दूसरी तरफ जहां जिन लोगों की वहां मृत्यु हुई, जिस प्रकार से वहां पर वह कृत्य हुआ, उन लोगों का अभी तक का पता नहीं। तो यह भी उस समय की सरकार और प्रशासन की नाकामी है। आज जिस प्रकार से बेगुनाहों को यहाँ कोर्ट में या जेल में रखा गया, प्रताड़ना की गई, ये भी उस समय की सरकार और प्रशासन की नाकामी है। लेकिन फिर भी कहते हैं सत्य की जीत होती है, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा हुआ न्यायपालिका के द्वारा, बहुत सुंदर और साहसिक आनंदमय निर्णय रहा और ये आगे भी बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। रही बात किसी की सरकार या राजनीतिक विद्वेष होते हैं, उस समय की राजनीतिक विद्वेष रहे होंगे, लेकिन जिस प्रकार से नैरेटिव गढ़ा गया, जबकि ऐसे कुछ विधर्मी तत्व जिनके द्वारा हमारे भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, उन्होंने पुनरावर्तन करते हुए भारत में पुनः ऐसा एक छद्म प्रयास करने का प्रयास किया कि जैसे भगवा को आतंकवादी शब्द से जोड़ा गया, जबकि भगवा तो शुद्ध अग्नि और आत्मा और सूर्य के जैसा स्वरूप है। जिस प्रकार से कलर सूर्य का होता है, आत्मा का होता है, अग्नि का होता है, वही भगवा है। भगवा एक बहुत सुंदर कहावत है, लाली देखन मैं गई मैं भी है गई लाल। तो यहाँ तो अवस्था ऐसी है, जो इसको आकर के स्पर्श भी कर ले वो इसी के जैसा हो जाता है, क्योंकि सत्य बड़ा सुंदर भी होता है, आनंदमय होता है। तो सत्य को जानने के लिए शिक्षा पद्धतियों को अच्छे से धारण करें, शायद इनको समझ में आए कि भगवा क्या विषय है। बाकी रही बात कि जोड़ने का जो प्रयास किया गया गलत तरीके से, वह आज पर्दाफाश हुआ और सत्य की जीत हुई। भारत के सनातन धर्मावलंबियों को जिस प्रकार से टारगेट किया गया, वह एक तरीके से उनका छद्म प्रयास, उस नैरेटिव की हार हुई है, सत्य की जीत अभी बाकी है, मुझे लगता है शैलेश जी। उस नैरेटिव की हार हुई है, नैरेटिव की हार हुई है। और भारत का देखिए, भारत देश संविधान से चलता है, किसी व्यक्ति के कहने मात्र से नहीं हो सकता। लोगों के अनेक मुंह हैं, लोगों का क्या कुछ तो लोग कहेंगे। बाकी बहुत बहुत आभार न्यायपालिका का, धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ में मतीन खान जी भी जुड़े हुए हैं। मतीन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से ये पूरा मामला संज्ञान में आया, उस दौरान 2008 में जिस तरीके से एक मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र को टारगेट किया गया था और वर्ड इजाद हुआ हिंदू आतंकवाद।
आज उस पर फैसला सामने आया है, 7 आरोपियों को बरी किया गया है, लेकिन सवाल अब भी खड़े, दोषी फिर कौन है? ये जो आप बता रही हैं, ये आरोप किसने लगाया? क्या सरकार ने लगाया, उस वक्त की सरकार ने लगाया या आपकी सरकार ने लगाया? ये आरोप तो एटीएस मतीन जी ने की लगाया आवाज है। को थोड़ा सा और क्लियर कीजिएगा, बोलते रहिए सर आप। ये आरोप तो एटीएस ने लगाया है। तो उस वक्त की कोई सरकार ने लगाया हो या इस वक्त की सरकार ने लगाया हो तो बताइए आप। भाई वो तो एटीएस ने जांच की, जांच में ये बात आई है तो उन्होंने जो है आरोप लगाया कि ये एटीएस ने ये बात कही है। और रही बात, देखिए अभी जो हमारे तमाम पैनलिस्ट जो बैठ करके जो बता रहे थे कि साहब ये पीड़ा होती है, वो पीड़ा होती है, और हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद के सिलसिले में आप देखिए कि ये एक ट्रेंड बन गया है कि आप अभी कहीं पे कोई मामला हुआ और होने से पहले ही मुसलमानों को, पूरी कम्युनिटी को जो है आतंकवाद के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। अभी जो ट्रेन बम ब्लास्ट का जो मामला आया है, सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार। अब सरकार जब सुप्रीम कोर्ट गई है तो इस मामले में क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जा सकते सरकार? हाँ जी, हो गया है मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए। भाई न्याय तो सबको न्याय होना चाहिए ना, सबको साथ सम्मान होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि एक देश में दो तरह से कानून इम्प्लीमेंट किया जाएगा। माइनॉरिटीज के लिए अलग कानून इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मेजॉरिटीज के लिए अलग कानून इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस घटना में कानून कहाँ से आ गया सर? इस घटना में कानून कहाँ से आ गया? कानून का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से आ गया? ये तो फैसला सामने आया है एक पर्टिकुलर घटना को लेकर के। पर्टिकुलर घटना को लेकर के आया है? क्या स्टेट गवर्नमेंट, क्या सेंट्रल में उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती? क्या ट्रेन बम ब्लास्ट वाले मामले में जो 17 लोग एक्यूज जो वो पाए गए हैं, दोष मुक्त पाए गए हैं, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार। तो इस मामले को भी लेके जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? भाई न्याय तो एक सा होना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि माइनॉरिटीज के लिए अलग कानून बनेगा, अलग सरकार इम्प्लीमेंट करेगी, मेजॉरिटीज के लिए अलग करेगी। और आप अभी अखिलेश जी का बयान भी सुन चुके हैं, और भी तमाम लोगों की टिप्पणी आ चुकी है, सब कुछ जग जाहिर है। ठीक है, हमारे साथ में अविरल मलिक जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। बहुत स्वागत है अविरल जी आपका। हमारे साथ जो तमाम प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं, पवन डोगरे जी, शैलेशानंद जी जुड़े हुए हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग पक्ष है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है ये फैसला सामने आने के बाद सर? जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को प्रताड़ित करने का कार्य किया गया था, लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य किया गया था, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, राजनीतिक दलों का, इंडिया अलायंस का, ये महागठबंधन वालों का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वोट बैंक की राजनीति में विश्वास रखते हैं। और मैं सोचता हूँ जनता समय पे इन्हें वोट की चोट करके मुंहतोड़ जवाब देती रही है, भविष्य में भी देती रहेगी। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है। जिस प्रकार के 60 साल की सरकार के दौरान कर्म करे हैं, वो जग जाहिर एक एक करके हो रहे हैं। और स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है किस तरीके से इन्होंने जबरन प्रताड़ित करने का काम किया, हिंदू आतंकवाद जो शब्द गढ़ने का काम किया। मैं सोचता हूँ बहुत ही दुखद है। मैं कड़े शब्दों में प्राइम न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से, आप करोड़ों दर्शकों के माध्यम से इसी कड़े शब्दों में निंदा कर रहा हूँ। पवन डोगरे जी, हिंदू आतंकवाद शब्द का इजाद किया, क्योंकि इससे पहले हिंदू आतंकवाद शब्द या मुस्लिम आतंकवाद शब्द भी आज की तारीख में, भले ही मतीन जी ये कह रहे हो, लेकिन मुझे कोई भी दुनिया की छोड़ दीजिए, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, माफ कीजिएगा, इंडिया की कोई भी ऐसी चार्जशीट उठा करके दिखा दीजिए जिसमें मुस्लिम आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल हो मतीन जी, तो यहाँ पर चर्चा को मेरे ख्याल से वो डायरेक्शन मिल पाए जो आप चाहते हैं। लेकिन 2008 में जब जांच हुई तो उस दौरान हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल बकायदे एटीएस ने अपनी चार्जशीट में किया। और इसके अलावा अलग अलग इनके नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने सदन के अंदर कार्यवाही के दौरान हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। पवन डोगरे जवाब दीजिएगा। पवन जी जवाब दीजिएगा सर। चले, पवन जी से हमारी थोड़ी सी वॉइस करेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तब तक मैं शैलेश जी के पास जाऊंगी। शैलेशानंद जी आप बताइए,
सर, जिस तरीके से लगातार नैरेटिव सेट करने की बात सामने आ रही थी, अब उससे पर्दाफाश हो गया। लेकिन मतीन जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग विषयों पर आगे बढ़ती है, तो इस विषय पर भी आगे बढ़ना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो सरकार का विषय है, सरकार को करना चाहिए। और बिल्कुल है, जिनके लोग वहां पर मरे या जिनको हताहत हुए उनको न्याय मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से जो आरोपी नहीं थे उनको जिस प्रकार से पकड़ करके प्रताड़ना दी गई, वह भी एक बहुत निंदनीय है। उसका भी विवेचन होना चाहिए कि उनको उनका जो जीवन काल समाप्त किया गया उस पर भी विवेचना होना चाहिए। और जिस ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से सोचा जाता है, तो उस समय ये क्या सोचा गया था, क्या सोच करके इस प्रकार से भगवा आतंकवाद गढ़ा गया था, जो भगवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी के कल्याण की भावना रखने वाला सनातन और भारत देश को इतना विक्षिप्त बनाने की क्या आवश्यकता है हमारी जो न्याय प्रणालिका है, कार्य प्रणालिका है। क्योंकि ये राजनीतिक विद्वेष अपनी जगह है, लेकिन धार्मिक विद्वेष फैलाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारा भारतवर्ष सामाजिक समरसता का देश रहा है, समस्त संस्कृतियों को परिपालन करने वाला देश रहा है। तो सनातन को जिस प्रकार से बदनाम करने के लिए या हिंदू आतंकवाद जो भगवा को बदनाम करने, जिस प्रकार अभी देख रहे होंगे कि उत्तराखंड सरकार एक कालनेमी ऑपरेशन चला रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे भारतवर्ष में कालनेमियों की भी कोई कमी नहीं है। पर कालनेमी है कौन? ये ऐसे ही कुछ तथाकथित धर्म मत पंथ परंपरा के लोग आकर के वो छद्म वेश धारण करके महात्मा साधु भी बन रहे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेशी रोहिंग्या भी साधु वेश में वहां पकड़े गए हैं। तो ये आखिर क्या जरूरत है? जो आप हैं वही क्यों नहीं रह सकते? और यदि नहीं रह सकते तो धर्म परिवर्तन कर लीजिए। ठीक है, पवन डोगरे जी पैच हो गए हमारे साथ में एक बार फिर से। पवन डोगरे जी, मैं आपके पास आऊंगी। सवाल मेरा आपसे यही था कि जिस तरीके से 2008 में पहली बार भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल हुआ, एटीएस ने जो चार्जशीट दाखिल करी उसमें भगवा आतंकवाद को मेंशन किया और कांग्रेस के कई नेताओं ने भगवा आतंकवाद शब्द सदन के अंदर कार्यवाही के दौरान बोला, इसको आप कैसे देखते हैं सर? अभी तो आप कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता जी। मैं देखिए, कांग्रेस ने कभी भी जाति धर्म के ऊपर राजनीति नहीं की है। कांग्रेस हमेशा सेक्युलर बोल के पूरे भारत में प्रचलित है। ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपसे मैं जब बात कर रहा हूं, मैं भी हिंदू हूं और मैं भी हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा हिंदू परिचय, तो मैं खुद हिंदू हूं। तो मैं किस जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूं। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि कलर ये किसी आतंकवाद को वर्कआउट नहीं करता। आतंकवादी होता है, उसका कोई चेहरा नहीं होता है, जात नहीं होती है, धर्म नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने क्रिया से लोगों को हानि पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, लोगों को मारता है, उनके प्राण हरण करता है, वो व्यक्ति आतंकवादी होता है। फिर वो कोई भी रहो, किसी भी जाति का रहो, किसी भी धर्म का रहो। एक तरफ तो पवन जी, एक तरफ आप बोलते हैं कोई भी किसी भी जाति का रहा हो, किसी भी धर्म का रहा हो, और दूसरी तरफ तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम कहते हैं हिंदू आतंकवाद, दिग्विजय सिंह कहते हैं हिंदू आतंकवाद। मुझे एक बात बताइए, जितने लोग इसमें शक के संख्या में थे, वो किस जाति धर्म से बिलोंग करते हैं? वो हिंदू है ना, वो हिंदू थे ना पूरे के पूरे। तो हिंदू आतंकवाद हो गया? बताइए, अगर वो लोग आरोप सिद्ध हो भी जाता तो भी क्या हिंदू आतंकवाद हो गया सर? आप मुझे एक बात बताइए, आज ज्यादातर जो आतंकी निकलकर सामने आते हैं सर, ज्यादातर जो आतंकी निकलकर के सामने आते हैं, अच्छा वो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो क्या उस धर्म से जुड़ा हुआ आतंकवाद हो गया सर? बोलिए, आप बोलिए, आतंकवादी का कौन सा धर्म है? आतंकवादी को आप किस धर्म में डालना चाहते हैं? पवन जी शायद आप मुझे सुन नहीं पा रहे। पवन जी शायद आप मुझे सुन नहीं पा रहे। नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ पवन डोगरे जी, मैं आपसे कह रही हूँ सर, आतंकवादी आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड, पवन डोगरे जी आज की तारीख में आतंकवादी वर्ल्ड वाइड एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ज्यादातर बिलोंग करते हैं। तो क्या आतंकवाद उस धर्म का हो गया या फिर जब बोलना चाहते मैं क्यों बोलूं सर?
किस मैं जाति क्यों को आप ऐसा इसके बोलूंगी? कटहरे में खड़े मुझ करना में और चाहते हैं? कांग्रेस में बहुत डिफरेंस है। हम मैं सब लोग पत्रकार हूं सुनना सर, चाहते हैं। मेरा काम आप आपसे नेशनल सवाल टेलीविजन पूछना के है माध्यम और से आपका बताइए काम जवाब कि देना कौन है से सर। जाति धर्म के लोगों को आप आतंकवादी साबित करना अल्पसंख्यक चाहते हैं? कम्युनिटी को बताइए। टारगेट किया जाता है सर, अरे, बार बार इंसानियत टारगेट किया जाता है। लोग को आतंकवादी का शानबानी से कांग्रेस के लोगों को आतंकवादी का कोई चेहरा नहीं है। आतंकवादी वो है जो लोगों की हत्या करता है। आतंकवादी वो है जो लोगों के प्राण हरण अविरल मलिक जी करता को है। भी स्क्रीन पे लाइएगा, आतंकवादी पवन वो डोगरे जी है को भी लाइएगा। जो लोगों को उसको नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, वो आतंकवादी होता है। उसकी कोई जाति धर्म नहीं है। उसको जाति धर्म का चोला पिराने का काम ही नहीं है। हम आपको 10 बार समझा रहे हैं। किसने पहनाया आतंकवादी जाति धर्म का चोला? किसने पहनाया पवन डोगरे? किसने पहनाया? किसने? दिग्विजय हमने सिंह पहनाया। ने, पी चिदम्बरम किसने ने, पहनाया? पी 10 चिदम्बरम बार जब हम ने, आपको दिग्विजय बता रहे सिंह कि ने, it is पी possible चिदम्बरम कीजिए। जो कुछ दिन पहले It is बयान दे रहे नहीं, थे आप इस तरीके कि का पाकिस्तान इल्जाम को नहीं क्लीन लगा चिट सकते। देने का काम कर रहे थे, आप पी इस तरीके चिदम्बरम का ने। इल्जाम कांग्रेस पार्टी पे नहीं लगा इनके सकते। पास जवाब नहीं, कांग्रेस बौखलाए हुए हैं ये पार्टी लोग। में भी ये हजारों कांग्रेस बार पार्टी के लोग, इंडिया अलायंस के लोग, महागठबंधन के लोग बौखलाए हुए हैं। ये सनातन विरोधी सर, लोग पी हैं। चिदम्बरम ये कभी हिंदू विरोधी पाकिस्तान को लोग क्लीन हैं। चिट देते हैं, कभी हिंदू आतंकवाद का जिक्र करते हैं। ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को किस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, लंबे समय तक काम किया, सबने देखा किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, अवतारणाएं दी गई अन्य लोगों को, कर्नल पुरोहित और अन्य लोगों को स्पष्ट रूप से सबने देखा में लेके चला है। हम हर जाति धर्म का सम्मान करते हैं। वो किसी भी जाति धर्म का रहो, हम उसका सम्मान करते हैं। अगर वो इंसान है, ह्यूमन है। कांग्रेस पार्टी ने एक वर्ग का साथ एक वर्ग का विकास किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्पष्ट कहा था, इस देश के सभी संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार इस देश के मुसलमान का है, अल्पसंख्यक समुदाय का है। ये मेरे नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के शब्द थे, जाके पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो अपना ढिंडोरा पीट रही है सबके साथ और सबके विकास का, वो पूर्ण रूप से छलने वाला और भ्रमित करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात है। कांग्रेस का साथ हर आम आदमी के साथ है। अगर जो वो सबने देखा है, 2G, 3G, कॉमनवेल्थ, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को बढ़ावा देना, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना, भाषावाद को बढ़ावा देना, प्रांतवाद को बढ़ावा देना और उसके साथ साथ करप्शन को बढ़ावा देना, सबने देखा है। कोई विकास ना करना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करना, जातियों में लोगों को बांट देना, धर्मों में बांट देना, हिंदुओं को अपमानित करना, सनातनियों को अपमानित करना, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का कृत्य करना, सनातनियों को प्रताड़ित करना, वो सबने देखा है। जो हिंदुओं को एक तरीके से जगाने की या जन जागरूकता फैलाना काम सनातनियों में करे, जो भी सांसद हो उनको प्रताड़ना देना, सबने देखा है भाई साहब। पार्टी लोगों को विभाजित करती है। लोगों अरे वो तथ्यों के आधार पर बताओ ना, आप बताओ, मैं तो कह रहा हूँ आप बताओ, तथ्यों के आधार बताओ और मैं तथ्य दे रहा हूँ। ये हिंदू आतंकवाद किसने ये गढ़ने का काम किया, बताइए ना। और उसके साथ साथ पी चिदम्बरम जी क्या क्या बयान आते हैं उस पर आप चर्चा कर लीजिए। सुशील कुमार सिंधे जी क्या क्या बयान है, चर्चा करिए। 370-35 को हमने समाप्त करने का काम किया। अविरल मलिक जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा सर। जी, पवन डोगरे जी लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मौजूदा समय में जो सरकार है वो इस केस को और आगे लेकर के जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में क्या इस केस को चैलेंज किया जाएगा? क्योंकि भले ही फैसला आ गया हो, ये हम भी कह रहे हैं कि न्याय अधूरा है। न्याय अधूरा इस तरह से कि 101 लोग जो घायल हुए और 6 लोग जिनकी जान गई, उनका दोषी कौन है सर, ये सामने आना चाहिए। नैरेटिव सेट किया गया तो किसने किया, फायदा हुआ तो किसको हुआ, ये सब सामने आना चाहिए। क्या बीजेपी मौजूदा समय में जो एनडीए की सरकार केंद्र में है, इस केस को आगे लेकर के जाएगी क्या? स्पष्ट कर देता हूं, देखिए जो आज स्पष्ट हुआ है ये सत्य की जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 2, जहां तक विषय जिस प्रकार से आपने कहा आगे लेकर जाने का और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने का, असल दोषियों के एक तरीके से उसका सामने लाने का, असल दोषी कौन है, मैं सोचता हूं देखिए जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ ट्रांसपेरेंसी के आधार पर कार्य होता है और किसी रूप में कोई दोषी रहा हो, कौन राष्ट्र विरोधी था, कौन राष्ट्रद्रोही था, कौन डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कर रहा था, कौन अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहा था, कौन हिंदुओं को टारगेट करने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, कौन हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, वो सारी निश्चित रूप से जांच होगी। दूध का दूध पानी का पानी होकर सामने आएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के लोगों की जिंदगी तबाह करने का प्रयास किया गया, वो सबने देखा। प्रताड़नाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा और उस दौर में किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया तमाम सारे मीडिया चैनलों को, सबने मैं सोचता हूं स्पष्ट रूप से देखा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का,
भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जनता के हित में कार्य करने वाली, राष्ट्र के हित में कार्य करने वाली, नेशन फर्स्ट के आधार पर कार्य करने वाली पार्टी है। और इन्हें याद रखना चाहिए, आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी 10 जनपद सर्वोपरि के आधार पर चलती है, गांधी परिवार सर्वोपरि के आधार पर चलती है, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और किस तरीके से इस देश में गरीब, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ावा देना, साथ साथ विकास ना करना, और एओ यूम की गठित पार्टी किस तरीके से मैं सोचता हूं डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स के आधार पर चलती है, बांटो और राज करो की रणनीति चलती है। तो देश के लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं, चुनाव में इन्हें निरंतर मुंहतोड़ जवाब मिलता रहा है और जनता इन्हें जान गई है। चाहे उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, किसी क्षेत्र में चले जाए, सब लोग कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं, इन राजनीतिक दलों का विरोध कर रहे हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर चलते हैं। एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास, एक वर्ग के लिए जीना, एक वर्ग के लिए मरना, एक वर्ग के लिए तन समर्पित, एक वर्ग के लिए मन समर्पित, एक वर्ग के लिए धन समर्पित, एक वर्ग के लिए सरकार और संगठन और राजकोष समर्पित, वो सबने देखा है। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, मनमोहन सिंह साहब ने कहा था, एक वर्ग के लिए किस प्रकार से कहा गया था, सभी संसाधनों पे देश के सर्वप्रथम अधिकार, सबसे पहला अधिकार लेकिन अविरल मलिक जी, ये फैसला आ गया, हिंदू आतंकवाद का जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश उस समय किसी ने भी की हो, अब उसका खुलासा हो जाएगा। अगर कांग्रेस ने की, क्योंकि पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल पी चिदम्बरम, जो कि 2008 में गृह मंत्री थे, उन्होंने किया था। ये नैरेटिव जिसने भी सेट करने की कोशिश की हो, इस नैरेटिव से जिसको भी फायदा हुआ हो, ये जांच का विषय है, जांच के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए सर, इस एक पर्टिकुलर घटना के अंदर 2 समुदाय संलिप्त थे। समुदाय ये हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया और दूसरा विषय ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को टारगेट किया गया, क्योंकि शायद इंडिया के अंदर इस बात को या कहीं पे भी इस बात को बहुत इजीली समझा जा सकता है या माना जाता है कि बहुत इजीली हिंदू मुस्लिम्स को भड़काया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है और ये नैरेटिव सेट किया जा सकता है। तो आज की तारीख में, मौजूदा समय में सरकार आपकी है, तो एक पक्ष को अगर न्याय मिला है तो दूसरा पक्ष आंखें पसारे आपकी तरफ देख रहा है सर, उसको भी न्याय की उम्मीद है आपसे। जी देखिए, हम तो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। और जब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान की हम बात करते हैं, तो जय जवान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी धर्म मजहब के लोग आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी जाति पंथ के लोग आते हैं, इसमें कोई मैं समझता हूं बट नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक पक्ष और दूसरे पक्ष का, हम सबको बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ साथ आज सत्य की जीत हुई है, स्पष्ट रूप से देखा, और कांग्रेस पार्टी का चाल चलन और चेहरा जनता के सामने आ गया, स्पष्ट हो गया, वो भी सबको दिख रहा है। एक्सपोज कांग्रेस पार्टी हो गई, इंडिया अलायंस वाले एक्सपोज हो गए। ये किस तरीके से किसी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, सनातनियों को टारगेट कर सकते हैं अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, किस स्तर तक गिर के राजनीति कर सकते हैं, वो स्पष्ट दिख गया। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलर घटना का, मैं सोचता हूं कोई भी घटना हो, उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और उसके आधार पे ही भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। जांच के आधार पे, रिपोर्ट्स के आधार पे निश्चित रूप से कार्य होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, हमारे साथ में शैलेश जी भी जुड़े हुए हैं। शैलेशानंद जी, क्या हिंदुइज्म इतना ज्यादा सॉफ्ट टारगेट हो गया है कि इजीली कोई भी वो नैरेटिव सेट कर सकता है, उससे बेनिफिट ले सकता है और उसे टारगेट कर सकता है? देखिए, ये तो परंपरागत आप देखते ही आ रहे हैं, वर्षों से, हजारों सालों से टारगेट ही रहा है। पहले अफगान जो भी यहाँ पर आए, लूट खसोट करी और हिंदुओं को टारगेट किया, चले गए। उसके बाद जब उनका पेट मन नहीं भरा तो उन्होंने इसके भारत के टुकड़े कर दिए। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि हिंदू सब टारगेट रहा ही है, लेकिन अब नहीं रहेगा। और अब हम ये भी कहते हैं सरकारों से भी, सिस्टम से भी, समाज से भी, कि देखिए कहीं ना कहीं अपने यहाँ भारत जो हमारा अयम निजा परोवेति गणनालम चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना रखता है, संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानता है, यह भावना को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि ये भावना ही नहीं बचेगी तो संपूर्ण विश्व ही नहीं बचेगा, संपूर्ण विश्व का नाश हो जाएगा। जिस प्रकार से आप पूरे विश्व में देख रहे हैं कि ये चाहे इस्लामिक आतंकवाद हो, चाहे कोई आतंकवाद हो, पूरे देश सीरिया से, गाजा से लेकर के फिलिस्तीन, सब जगह मारा हो रहा है। तो सबको ये सोचना चाहिए कि भारत की संस्कृति जो है
वो पालने पोसने की संस्कृति है, प्यार प्रेम की संस्कृति है, सामाजिक समरसता की संस्कृति है। तो इस संस्कृति में किसी भी प्रकार के राजनीतिक विद्वेष की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और जो राजनीति है भी वह कार्यों के लिए करें, समाज के कल्याण के लिए करें, ना कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए और धार्मिक लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। क्योंकि धर्म का जो अवधारणा धारण करता है वह अपनी शांति और जीवन में अपने भगवान का आनंद भजन करना चाहता है। इसलिए हम सब आपके टीवी के माध्यम से समस्त भारत के लोगों से, विश्व के लोगों से, सनातन धर्मियों से कहेंगे कि अपने संतों का, अपने जो सज्जन लोग हैं समाज के, उनका संरक्षण करें और भारत संस्कृति को बचाने का प्रयास करें। नहीं तो राजनीतिक विद्वेष फैलाने में हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टियों में कोई कमी नहीं है। हर प्रकार से धर्म की ही राजनीति करके अपनी रोटियां सेकने का प्रयास सभी करते हैं। राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास सभी करते हैं। हमारे साथ में अविरल जी लगातार जुड़े हुए हैं। अविरल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास उस समय किसने किया आपके हिसाब से? जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती, धर्म आधारित राजनीति भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं करती है। हम समानता के साथ, लेकिन आरोप तो आप पर भी लगता रहा है सर, आरोप आप पर भी लगता रहा है। नहीं, वो लगाएंगे आरोप, निश्चित रूप से वो लगाएंगे। उनका यही काम है, झूठ बोलना, जनता को भ्रमित करना। इसी आधार पे 60 साल वो सत्ता में रहे और जब जनता को समझ आ गया, जनता ने सत्ता से बाहर निकालने का कार्य किया। वोट की चोट करते हुए सबने स्पष्ट देखा और जनता को लूटने का काम किया, इकोनॉमिकली भी लूटने का कार्य किया, जनता को भ्रमित करने का कार्य किया। और आज भी एक तरीके से इनडायरेक्टली जनता को लूटते हैं। वो मैं एक एक करके स्पष्ट कर देता हूं। ये लोकसभा में, राज्यसभा में किस प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करते हैं, ये मर्यादा भंग करने का प्रयास करते हैं, सदन चलने नहीं देते हैं, जो टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई का पैसा है उसको बर्बाद करने का काम करते हैं। तो सब वो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं और समय आने पर जनता जवाब देती है। और उसके साथ साथ ज्यादा विषय है रोटियां सेकने का, तो राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, उन राजनीतिक रोटियां सेकने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जनता समझ चुकी है, असल में जनता कोई चुनना होता है, वोट असल में जनता ही देती है। और जनता ही निश्चित रूप से लोकतंत्र में सबसे मजबूत स्तंभ है। लोकतंत्र एक तरीके से जीवित जनता के आधार पर ही है। और जनता जानती है स्पष्ट रूप से इस चीज को कि ये लोग जनता को भ्रष्टाचार की आग में धकेलने का प्रयास करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, कास्टिज्म को बढ़ावा देते हैं और क्षेत्रवाद और भाषावाद को बढ़ावा देते हैं। ये बिल्कुल सर्वविदित है। बिल्कुल। अविरल जी, मुझे ये भी बताइएगा कि आपके जहन में जब आप हिंदू आतंकवाद शब्द सुनते हैं या इस पर्टिकुलर घटना के बारे में सुनते हैं, तो जहन में जो सबसे पहली बात आती है वो क्या आती है? क्योंकि सियासत के करीब हैं, तो सियासती बेनिफिट किस तरीके से, चूंकि आपने कहा कि कांग्रेस का ये शब्द फैलाया हुआ था, तो कांग्रेस को उस समय पे किस तरीके से इससे फायदा हुआ, प्लीज एक बार ये भी इलैबोरेट कीजिएगा। जी देखिए, हिंदू आतंकवाद ये स्पष्ट है। मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। मैं अगर सनातनी हूं, ये हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे हैं और मैं हिंदू हूं, तो ये मुझे आतंकवादी कहने का काम कर रहे हैं। अब ये इस प्रकार का अगर आरोप लगा रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूं बहुत ही दुखद है। ये हिंदुओं को आतंकवादी बता रहे हैं, हिंदुओं की तुलना आतंकवादियों से कर रहे हैं। आखिर क्या तरीका है? ये हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं। मैं सोचता हूं देख रहे हैं, प्रत्येक हिंदू देख रहा है, प्रत्येक सनातनी देख रहा है। और जिस तरीके से संविधान को अपमानित कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय संविधान कहां से इन्हें राइट देता है कि हिंदुओं को आतंकवादी कहें, हिंदू आतंकवाद की बात करें? कौन सा आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद ने इजाजत प्रदान कर रहा है कि हिंदुओं को टारगेट करें और आतंकवादी जैसे शब्द का इस्तेमाल करें? जवाब दें इस बात का। ये बात करते हैं संविधान की, ये संविधान की पुस्तिका लहराने का कार्य करते हैं, लेकिन इस संविधान को अपमानित करते हैं। ये संविधान को पूर्ण रूप से, संविधान की हत्या करने वाले लोग, संविधान का जनाजा निकालने वाले लोग यही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। 1975-77 के मध्य में इमरजेंसी लगाई, सबने देखा। तमाम सारे विपक्ष को जेल में जबरन ठूसने का इन्होंने काम किया और किस तरीके हिटलर शाही चलाई, सबने देखा है। तो मैं सोचता हूं ये संविधान को अपमानित करते हैं, संविधान को एक तरीके से हत्या करने का कार्य किया, लोकतंत्र का जनाजा निकालने का कार्य किया। और उसके साथ साथ कोर्ट पे ताले चढ़ दिए गए थे, प्रेस की बिजली काट दी गई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हो, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, मुरलीधर जोशी जी रहे हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हो, तमाम सारे नेताओं को, संपूर्ण विपक्ष को जबरन जेल में ठूस दिया गया। प्रत्येक पत्रकार को जबरन जेल में ठूस दिया गया। अखबारों की बिजली काटी गई, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं छोड़ी। वो सबको मालूम है
अगर इनकी कोई निंदा करे तो इन्हें संशय होती है। ये हिटलरशाही मानसिकता वाले लोग हैं और जनता इन्हें देख रही है। इनकी हिटलरशाही इस देश में नहीं चलेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ ये हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द का जो इस्तेमाल किया, उसका नतीजा इन्हें भुगतना होगा चुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव में भुगतना होगा, इसको भी आपने चुनाव से जोड़ दिया सर। उस समय भी शायद ये चुनाव से ही जोड़ा गया था। अविरल मलिक जी की मतदाताओं के पास या आम जनता के पास क्या अधिकार है? जनता के पास राइट टू वोट है, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार है। जनता वोट के आधार पर सजा देती है और निश्चित रूप से वोट की चोट करते हुए जनता सजा देगी। ये जनता को मालूम है और जनता जानती है, जनता विवेकशील है, इसमें कोई दो राय नहीं। 7 आरोपी जो बरी हुए हैं और 106 से 7 वो परिवार जो उस दौरान इसका शिकार हुए, इस घटना का शिकार हुए। तादाद तो सर 107 की ज्यादा है। मेरे ख्याल से वो आपकी तरफ उम्मीद की नजरों से ज्यादा देख रहे हैं। अब मेरे ख्याल से अगर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपके लिए वोट बैंक तय करेगा कि आपका इनिशिएटिव क्या रहता है, क्योंकि बिहार में अभी आप अल्पसंख्यकों को अप्रोच जरूर कर रहे हैं, लेकिन कितना वो आपके पाले में आ पाएगा ये आपके स्टेप्स पे डिपेंड करता है। जी देखिए, वोट बैंक शब्द का इस्तेमाल करना मैं समझता हूं नागरिकों का अपमान होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी रूप में कोई वोट बैंक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको बराबरी की दृष्टि से देखती है, विकास करती है, सबको बराबरी का अधिकार प्रदान करती है। और जो केंद्र सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है अथवा हमारी प्रदेश सरकारें जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, उनका सबको इक्वली लाभ मिलता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। जितनी भी केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई उसका लाभ अगर हिंदू को मिला तो मुसलमान को मिला। उज्ज्वला योजना का लाभ, जनधन योजना का लाभ, शौचालय निर्माण का लाभ, आवास योजना का लाभ अगर हिंदू को मिला तो उससे ज्यादा मुसलमान को मिला, क्योंकि मुसलमान पिछड़ा हुआ था। मुसलमानों को पीछे रखने का काम इसी कांग्रेस पार्टी की निकम्मी और नाकारा सरकार ने किया। यह बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमान शिक्षित हो, मुसलमानों के बच्चे एजुकेटेड हो, नहीं चाहते हैं ये लोग। ये चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे दरिया उठाते रहे, दरिया बिछाते रहे, इनके कार्यक्रम हुए, इनके झंडे उठाकर चलते रहे। ये अपमानित करने का प्रयास करते हैं मुस्लिम समुदाय को। और मुस्लिम समुदाय अवेयर है, पॉलिटिकली अवेयर है, पॉलिटिकली मैच्योर है, जानता है और पूर्ण रूप से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ही मुसलमानों के हित में कार्य करती है। उन्हें शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, तमाम सारी सुविधाएं हो, केस पर वापस देने का हम लौटते काम हैं। करते इस केस पर वापस लौटते हैं। इस केस में हिंदू आतंकवाद इस शब्द का जिक्र किया गया। इस शब्द के लिए बीजेपी अब क्या करने वाली है? हालांकि फैसला आ गया है एनआईए कोर्ट का, पूरी तरीके से बरी किया गया है, सबूतों को खारिज कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों की जान गई, कुछ लोग घायल हुए, इसे नकारा नहीं जा सकता। इस शब्द के लिए कि आगे से किसी भी घटना को किसी धर्म से ना जोड़ा जाए, सिर्फ शब्दों में नहीं, सिर्फ बयान में नहीं, बल्कि पेपर्स में भी, क्योंकि एटीएस ने जीवन में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो वो एटीएस की चार्जशीट में हुआ सर। उसके अश्योरेंस के लिए बीजेपी क्या करने जा रही है, प्लस उन तमाम लोगों के न्याय के लिए अब क्या करने जा रही है? नहीं, आज के समय में तो पूरी एश्योरेंस है। इस प्रकार की हरकत जहां हमारी सरकार होती है वहां तो हो ही नहीं सकती, और केंद्र में हमारी सरकार है, किसी रूप में नहीं हो सकती ऐसी हरकतें। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी की इतनी हैसियत नहीं है कि हिंदुओं का अपमानित कर रहा कार्य करे। और निश्चित रूप से अगर कोई मुस्लिम को कर सकता है, मुस्लिम को कर सकता है, सिख को कर सकता है, ईसाई को कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूं, हमने तो कहा सबका साथ और सबका विकास, लेकिन बात है यहाँ हिंदू आतंकवाद शब्द की, तो मैं उसी विषय पर रह रहा हूं। हिंदुओं को अपमानित कोई नहीं कर सकता है। और दूसरी ओर रही बात मुसलमानों की, तो हम तो मुसलमानों का विकास कर रहे हैं, अपमानित करने की तो बहुत दूर की बात है। और हमारी राजनीतिक दल में, हमारी पार्टी में तमाम सारे वरिष्ठ नेता हैं, वो स्पष्ट है, मुसलमान नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े पदों पे हैं, तमाम सारे उदाहरण हैं। और उसके साथ साथ प्रत्येक मुसलमान भारतीय सर, आपने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन आपने ये क्लियर नहीं किया कि बीजेपी अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाली है। क्या सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा? क्या एक नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लगाया जाएगा क्या? क्योंकि हो सकता है कि कोर्ट ने, चूंकि ये कहा है, एनआईए ने साफ तौर पर कहा है कि एनआईए की चार्जशीट और एटीएस की चार्जशीट दोनों में बहुत डिफरेंस है। मौका लगाया गया, यूएपीए लगाया गया, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स लगाए गए जो कि शायद रिलेवेंट भी नहीं थे। बहुत सारी ऐसी गुत्थियां, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको सुलझना अभी भी बाकी है।
तो उनके लिए बीजेपी क्या करने वाली है, मौजूदा सरकार क्या करने वाली है? क्या इस केस को एक नए सिरे से एक नई चार्जशीट के साथ फाइल किया जाएगा? क्योंकि न्याय की उम्मीद तो उन परिवारों को अभी भी है ना सर। क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे या नए सिरे से फाइल करेंगे? जी नहीं, देखिए मैं खुद भी लीगल बैकग्राउंड से आता हूं और उसके साथ साथ जहां तक विषय है न्याय का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। न्याय निश्चित रूप से सबको मिलता है, मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आवश्यक होता है किया जाता है, जो आवश्यक होगा किया जाएगा, और किसी भी रूप में किसी व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं छोड़ा जाएगा, किसी व्यक्ति को अन्याय के साथ नहीं छोड़ दिया जाएगा। सबको न्याय मिले, प्रत्येक मजहब धर्म के व्यक्ति को न्याय मिले, इसकी हम चिंता करते हैं। और किसी रूप में किसी प्रकार से किसी को इस तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता कि उसके साथ अन्याय हो। जिस भी पक्ष के साथ अन्याय होता है, निश्चित रूप से हमारी पार्टी न्याय करने का कार्य करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें निश्चित रहना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर 2, रही बात जिस तरीके से हिंदुओं के विषय पे, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट, आपके दर्शक भी अनुमान लगा पा रहे होंगे। जब हिंदू आतंकवाद गढ़ दिया गया, इस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को, अन्य लोग को फंसाने का कार्य किया गया और एक तरीके से प्रताड़ित किया गया, सबने देखा। तो एक तो ये तो एक हाईलाइटेड उदाहरण है, तमाम सारे देश में ऐसे उदाहरण रहे हैं अविरल जी, मेरे जहन में ना बार बार एक सवाल आता है। 2008 में ये पर्टिकुलर केस हुआ जिसमें हिंदू आतंकवाद शब्द जो है प्रोड्यूस होता है, पहली बार इंट्रोड्यूस होता है। और 2011 26/11 का वो हमला भी मुझे याद आता है, जब कसाब हमला करने के लिए मुंबई पहुंचा हुआ था और उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था, कलावा बंधा था उसके हाथ में। तो क्या एक पर्टिकुलर कोई ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति था जो कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक को अश्योरेंस देने के लिए बार बार एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा था, या एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था? क्योंकि आज भी हिंदू आबादी के हिसाब से मुस्लिम से बहुत ज्यादा है या किसी और कम्युनिटी से बहुत ज्यादा है सर। अगर नैरेटिव एंटी हिंदू सेट भी किया जाता उस समय पर भी और इस समय पर भी, तो भी बेनिफिट तो नहीं हो सकता सर, लॉस ही हो सकता था। मुझे समझाइए थोड़ा सा ये। जी नहीं, बिल्कुल देखिए, ये तो डिवाइडेड रूल की नीति के आधार पर चलते हैं। और नंबर 2, जिस तरीके से आपका विषय है, तो आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा, सही कहा, मैं सोचता हूं। और जिस तरीके से विषय कलावे का और उसके साथ साथ उस घटना का जहां तक विषय है, तो सबने देखा उस दौर में किस तरीके से सरकार खुद लगी हुई थी एंटी हिंदू नैरेटिव सेट करने में, और पूरा प्रयास किया जा रहा था, तमाम साधनों के माध्यम से किया जा रहा था। तमाम नेता बयान दे रहे थे, छोटे से लेकर बड़ा नेता तक बयान दे रहे थे, वो भी सबने देखा है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से हिंदू विरोधी लहर चले, इसका इन्होंने पूर्ण रूप से प्रयास किया, वो सबने देखा। और उसके साथ साथ जिस तरीके का विषय हिंदू का, हिंदू हिंसा कर ही नहीं सकता, आखिर किस प्रकार की बात करते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, हिंसा कभी नहीं किया सर, ऐसा नहीं है सर। इस तरीके से इसको भी हम क्लेरिफाई करते चलें, ऐसा नहीं है, हिंदू हिंसा नहीं कर सकता, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कुछ फेसेस आतंकवादियों के भी हिंदुइज्म से जुड़े हुए भी रहे हैं। सिर्फ ये नकार देना कि वो नहीं कर सकता, ये गलत है सर। लेकिन पर्टिकुलर कम्युनिटी को आतंकवाद से जोड़ देना ये सही नहीं है। हम कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन किसी धर्म में कोई आतंकवादी नहीं हो सकता, ये तय बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय है हिंदू आतंकवाद का, हिंदू आतंकवाद हो ही नहीं सकता और हिंदू आतंकवादी भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल स्पष्ट है। कहीं कोई हिंदू आतंकवादी नहीं पाया गया, ये ऑन एन रिकॉर्ड है, बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय, अविरल जी, हमारे साथ में स्वामीनाथ जायसवाल जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। स्वामीनाथ जी, मुझे ये समझाइएगा सर, 26/11 का हमला होता है, कसाब के हाथ में कलावा होता है। थोड़ा आप लेट जुड़े, क्योंकि पिछले प्रवक्ता जो कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए थे वो थोड़ा सा खिन्न हो गए, शायद इस वजह से वो डिबेट छोड़ करके चले गए। मुझे समझाइएगा, बताइएगा, 26/11 का हमला, कसाब के हाथ में कलावा, 2008 में हमला, हिंदू आतंकवाद शब्द इंट्रोड्यूस होता है, पी चिदम्बरम कई बार हिंदू आतंकवाद बोलते हैं, कपिल सिब्बल सदन के अंदर हिंदू आतंकवाद बोलते हैं, इसके अलावा दिग्विजय सिंह हिंदू आतंकवाद बोलते हैं। सर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, या मैं कह रही हूं कि किसी भी कम्युनिटी को आतंकवाद शब्द के साथ जोड़ देना कितना रिलायबल है सर, और इस फैसले को भी आप कैसे देखते हैं? कि आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है और पर्टिकुलर की बात नहीं। आप देखे होंगे एक श्रीवास्तव करके मध्य प्रदेश में जो आई है भाजपा का
कार्यकर्ता था, ISI का एजेंट निकला। और माननीय गृह मंत्री के पीछे जम्मू एंड कश्मीर का एक आतंकवादी संस्था से जुड़ा हुआ, उसका फोटो भी वायरल हुआ था। वो सारा डिटेल हमको पहले से मालूम रहता, तो तैयारी के साथ आता। और जिस तरह से कई जगह ब्लास्ट हुआ, और आप देखे होंगे कई जगह धर्म और जाति के नाम पर लड़ाने, और वो भी आतंकवाद का ब्यौरा के अंदर आता है। जो कोई जाति आतंकवादी का मैं पहले बताया नहीं होता है, लेकिन जो आतंकवाद से रिश्ता रहता है, चाहे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 2 आदमी ऐसे जो भाजपा से ताल्लुकात रखते थे, उनका ISI एजेंट कोई श्रीवास्तव करके थे। मतलब हर बार नया शब्द इंट्रोड्यूस करने का जो टेंडर है वो कांग्रेस ने ही ले रखा है। अभी हिंदू आतंकवाद 2008 में आपने इंट्रोड्यूस किया, अब आप भाजपा आतंकवाद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिबेट में बैठ के। नाम भी बता दूं, हाँ, आप टाइम दीजिए तो मैं नाम भी बता दूं। अविरल मलिक जी बहुत टाइम सर बोलिए। जम्मू एंड कश्मीर का जिस तरह से क्लीन चिट दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों को, गुंडों को और बड़े आतंकवादियों को भी साठगांठ जिस तरह से रहा है, और बिना बुलाए बिरयानी खाने हमारे प्रधानमंत्री जी चले जाते हैं। जब पहला शपथ लेते हैं तो पाकिस्तान को बुलाते हैं आप शपथ ग्रहण में, नवाज शरीफ को। तो ये कुल एजेंडा तय किया जाता है। हिंदू मुसलमान और आतंकवादियों का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि आतंकवादी, लेकिन हिंदू आतंकवाद शब्द होता है, हिंदू आतंकवाद शब्द होता है, जो कि आपके गृह मंत्री बोलते हैं, तत्कालीन गृह मंत्री जो बोलते हैं। आतंकवाद हो चाहे मुस्लिम आतंकवाद हो, अगर कोई लिप्त रहता है तो उसको आदमी बोलता है उस समय जैसा। कौन सी चार्जशीट में मुस्लिम आतंकवाद लिखा हुआ मिला सर आपको? और कब किसी गृह मंत्री ने आज तक मुस्लिम आतंकवाद बोला है सर? लेकिन पी चिदम्बरम ने हिंदू आतंकवाद शब्द बोला, कपिल सिब्बल ने हिंदू आतंकवाद शब्द बोला, दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद शब्द बोला, और एक बार नहीं कई बार बोला है सर। कई आतंकवादी गतिविधियों में हिंदू भी लिप्त रहे हैं, और मैं बताया ना कि भाजपा का कार्यकर्ता वहां पर लिप्त था। अविरल मलिक जी भाजपा का कार्यकर्ता, बोलिए, काउंटर है आपका। जी देखिए, जिस तरीके से स्वामीनाथ जी आरोप लगा रहे हैं पूर्ण रूप से तथ्यहीन है, विदाउट एविडेंस के बैठे हैं, बिना तैयारी के बैठे हैं, और उल जरूर आरोप ये लगाने का काम कर रहे हैं। बोलना है इसलिए मत बोलिए भाई साहब, कुछ तथ्य हो तब बोलिए। अगर आपके पास कुछ लॉजिक है, कुछ तर्क है, कोई तथ्य है, कोई एविडेंस है, कोई फैक्ट है, कोई सबूत है, तो आप दिखाइए। करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। आप ऐसे ही केवल बोल दे रहे हैं और निकल जा रहे हैं यहां से बोल के, और कुछ भी बोल दे रहे हैं, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपको अपना दायित्व निभाना है, इसलिए आप दायित्व निभाइए, लेकिन हिंदुओं को टारगेट मत करिए ना, हिंदुओं को टारगेट मत करिए। अभी तो बीजेपी को कर रहे हैं, टारगेट मत करिए, अभी तो बीजेपी को कर रहे हैं सर, अभी तो आपको कर रहे हैं टारगेट। मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत मत करिए, मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का जो काम कर रहे हैं हिंदू आतंकवाद की बात करके, ये पूर्ण रूप से गैर कानूनी और असंवैधानिक है। तो भाजपा बन जाती है भारतीय जनता पार्टी। नहीं भाई साहब, देखिए मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मेरी धार्मिक भावना को आप आहत नहीं कर सकते हैं। संवैधानिक अधिकार मेरे पास है, और आपके पास ये कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है कि आप मेरी धार्मिक भावना को आहत करें या मेरे रिलीजन को टारगेट करने का काम करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। तो आपने सुना, देखा, जाना, समझा कांग्रेस के क्या कुछ बयान हैं, बीजेपी के क्या कुछ बयान हैं, और जो हमारे साथ महामंडलेश्वर जुड़े हुए थे उनके भी क्या बयान हैं, और इसके अलावा जो हमारे साथ में मुस्लिम लीग के नेता जुड़े थे उनके भी क्या बयान थे। कुल मिलाकर के देखिए तस्वीर एक साफ तो हुई है, लेकिन सवाल अब भी कई बाकी हैं, और इन सवालों के बाद बहुत कुछ ऐसे परिणाम हैं जो शायद परिवर्तित भी हो सकते हैं, क्योंकि 7 बरी जरूर हुए हैं, लेकिन 107 का न्याय अभी बाकी है। 107 लोग उस दृष्टि से देख रहे हैं। कोर्ट का सिर्फ इतना कह देना कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में बैलेंस नहीं है, अंतर है, क्या ये तीसरी है, क्या मौजूदा जो सरकार है वो क्या इनिशिएटिव लेगी। तत्कालिक सरकार ने हिंदू आतंकवाद शब्द को इंट्रोड्यूस किया था, एटीएस की चार्जशीट में यूज किया गया, तत्कालिक गृह मंत्री ने इस्तेमाल किया, अलग अलग नेताओं ने इस्तेमाल किया, लेकिन अब मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है कि वो क्या करने वाली है। कहीं वो ऐसा ना हो कि मुस्लिम
लोगों की, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा वहाँ पर टारगेट हुई थी, उनकी उम्मीदों पर खरी ना उतर पाए। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार का काम सबको न्याय देना होता है, सबके साथ चलना होता है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज़ रूम के साथ, प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी है।